इस तरह के एग्जीबिशंस होते हैं, जिस तरह अभी इस एग्जीबिशन की हमने बात की है, एक मैन्युफैक्चरिंग 2025। अब ये बताइएगा कि इसमें कितना इस वक्त पोटेंशियल हमारी एग्री इंडस्ट्री में मौजूद है और अपनी एक्सपोर्ट्स को हम इसके ज़रिए कितना बढ़ा सकते हैं? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, ये बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर आपने बात की है। देखिए, हम पिछले दिनों में और पिछले चंद महीनों के अंदर हम एक अपनी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा तो देख रहे हैं। और इस एग्जीबिशन की, अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन की बात करें तो आप देखें कि 152 के करीब नेशनल कंपनीज, 37 इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे आई। $270 मिलियन के यहाँ पे तजारती मुआहदे साइन किए गए, 15 के करीब एमओयू साइन किए गए। और इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पहले हम जितनी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो मोस्टली रॉ फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर अगर हम एग्जीबिशन की बात करें तो इसमें खास तौर पर वैल्यू एडिशन की बात की गई है, पैकेजिंग की बात की गई है, प्रोसेसिंग की बात की गई है, और टेक्निकल जो एग्रीटेक की जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी बात की गई है। तो ये वो पर्टिकुलर अनटैप पोटेंशियल था जिसके ऊपर पहले बात नहीं की गई। अब देखें, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो उसमें अगर आप पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड भेजते हैं तो उसकी सर्टनली जो वैल्यू है वो आपके रॉ फूड से, रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से ज्यादा हो। तो इस वक्त इन चीजों के ऊपर गौर किया जा रहा है, जिसमें मुझे जो चंद एक अहम चीजें नजर आ रही हैं जिनके ऊपर इसमें शायद आपको बहुत जल्द काम होता हुआ नजर आएगा। जो जहां पे ये एमओयूज भी साइन हुए और आपने अपनी जो इब्तिदाइया में जिक्र भी किया, उसमें इन्वेस्टमेंट्स और पार्टनरशिप के जरिए हमें कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नजर आएंगी जिसमें जो पैकेजिंग है और पर्टिकुलरली सस्टेनेबल पैकेजिंग, उसके बाद जो प्रोसेस्ड फूड है उसकी जो चीजें हैं उसके ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा। और सिर्फ ये एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं करेगा, आपके जो रुपए की वैल्यू है वो मुस्तहकम होगी, जीडीपी में इजाफा होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर इन्वेस्टमेंट आती है और टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है, टेक्नोलॉजीज बाहर से पाकिस्तान के अंदर आती हैं, तो वो ना सिर्फ हमारी जो ज़राअत है उसके ऊपर काम करेंगी बल्कि जो रोजगार के मौके हैं उसमें भी इजाफा आपको देखने में नजर आएगा। तो ये ओवरऑल एक बेहतरीन सिचुएशन नजर आ रही है। अगर हम सिर्फ इसी एग्जीबिशन की बात करें तो इसमें जो कोरियाई ममालिक हैं उनके साथ कुछ ऐसे मुआहदे हुए हैं जिनमें जो आपके सेसमी है, साल्ट है और ऐसी मादनियात है जिनके ऊपर काम होगा। फिर ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उसके ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा, लैंड डेवलपमेंट के ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा। तो ये यकीनन टीडैप की एक बड़ी कामयाबी है जिसमें उन्होंने एक इतनी जल्दी और इन 3 दिनों के अंदर इतने जो है वो कामयाबी हमें नजर आती है, जिसका आगे आने वाले जो वक्त है उसमें ज्यादा पोटेंशियल नजर आएगा। अगर हम इसके साथ साथ बात करें, जिस तरह आपने सऊदी अरब की बात की, तो सऊदी अरब में भी बहुत जल्द जद्दा में शायद पाकिस्तान की जो खास तौर पर मसनूआत है उसके ऊपर काम करने में नजर आएगा, जो इंटरेस्ट ले रहा है सऊदी अरब पाकिस्तान की मसनूआत के अंदर। इसी तरह हमने 2 हफ्ते पहले इटालियन एम्बेसडर को और इटालियन ट्रेड कमीशन के ऑफिस को, जो हमारे मिनिस्टर एग्रीकल्चर और सीनियर मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उनसे मुलाकात नजर आई है जो डेयरी के अंदर काम करना चाहते हैं। और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि इटली जो है वो चीज के अंदर और डेयरी के अंदर माना हुआ मुल्क है पूरी दुनिया में। और हमारा एक पूरा अनटैप्ड पोटेंशियल, हमारी जो बफलो का है, हमारी जो भैंस का है, उसको हम पीछे छोड़े हुए हैं। अगर उसके अंदर भी कामयाबी मिलती है तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द हाई वैल्यू और वैल्यू एडिशन के जरिए जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे उसका बहुत ज्यादा खासा इम्पैक्ट नजर आएगा, ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी के ऊपर बल्कि आम जो काश्तकार हैं उनकी जिंदगियों के ऊपर। गवर्नमेंट जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी इस वक्त बनाना चाहती है, उसको फंक्शनल करना चाहती है, और उसका मकसद वो ये बता रहे हैं कि उससे हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर हो सकती है, ममालिक के साथ बेहतर तरीके से डील हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और मर्चेंट्स एसोसिएशन उस पर अपने अपने रिजर्वेशन जाहिर कर रहे हैं इस वक्त। तो अब क्या ये मामला, इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या वाकई इससे हमारी एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हो सकता है, हमारे एग्री सेक्टर को इससे फ़ायदा हो सकता है? अब ये असल जो सूरत हाल है वो है क्या? देखें, अगर एक अथॉरिटी बनती है तो उसका सर्टनली कोई ना कोई किरदार तो होगा, जो और उसका किरदार जो नजर आता है वो आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इसके नाम से जाहिर होता है। शायद उसमें बेहतरी की तरफ जो है वो नजर आएगा। टीडैप भी तो एक सरकारी इदारा है ना। देखिए, अगर इस हम कामयाबी की बात कर रहे हैं तो ये भी तो एक सरकारी इदारे के जरिए हो रही है। अगर कोई अथॉरिटी इस तरह की बनती है जिससे हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होता है, हम क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड है उनको बेहतर तौर पे दुनिया के अंदर सामने रखते हुए कामयाब हो सकते हैं। और मसला यह है कि हमें आसान बनाना होगा प्रोसेस को। मेरे ख्याल में शायद जो हमारे दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो शायद इस वजह से डर रहे हैं कि कहीं और जो है वो टेक्नोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना पैदा की जाए। और मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले वक्त में, जिस तरह हमने SIFC का रोल देखा कि वन विंडो ऑपरेशन की सूरत में, और ये मेरे ख्याल में इसी तरह का एक मंसूबा होगा, इसी तरह की अथॉरिटी होगी जो शायद फैसिलिटेट करेगी
बिजनेसेस को दुनिया की एक्सपोर्ट के मुकाबले में बेहतर तौर पर पाकिस्तान की मसनूआत को भेजने और प्रेजेंट करने में। सही। अच्छा, हमें आमिर साहब, अभी आपने टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात की, तो हमने अभी देखा कि किस तरह से हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है, इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता जा रहा है। हम वीट का बोरान अब हर साल ही एक्सपेक्टेड होता है कि वो फसल भी कम होगी और फिर उसके इशूज़ अलहदा से होंगे। तो अब ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ज़रिए हम अपनी इन दो मेजर क्रॉप्स को कैसे इस वक्त बेहतर कर सकते हैं, और ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपको या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है? अभी हमने देखा था गालिबन ब्राज़ीलियन डेलीगेशन आया था और उन्होंने भी इस सिलसिले में बड़ा ताउन की बात की है। तो ये कुछ बेहतर हो सकते हैं मामला आगे चलकर? देखिए, मामला तो बेहतर हो सकते हैं। हमारी जो आपकी जो नेशनल सीड अथॉरिटी है, उसका काम ही ये है कि वो बहुत बेहतर अंदाज में सीड जो है वो प्रोवाइड करे। तो बेहतर सीड जो है वो बेहतर क्रॉप के ज़ामिन होंगे। तो हमें आने वाले वक्त में ना सिर्फ ब्राजील बल्कि और बहुत से ममालिक हैं, जिस तरह चाइना ने इंटरेस्ट शो किया है, उसी तरह और दूसरी ममालिक जो है वो इन दो क्रॉप्स, पर्टिकुलरली जो हमारी कपास की क्रॉप है, उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और उसमें ना सिर्फ सीड बल्कि दूसरी जो एग्रीकल्चर मशीनरी की सूरत में आपकी जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस को कम करने की बात की जाती है, उसके अंदर काम करना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल में बहुत जल्द जो है वो इसमें हमें बेहतरी नजर आएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अलाइंड नजर आती हैं। वीट की पॉलिसी की अगर बात करें तो देखें, गंदम का तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितनी गंदम हमारी वाफर होती है या हमारी कम होती है, तो उस हिसाब से हमें आगे जानना पड़ेगा। लेकिन जब हम गंदम की बात करते हैं तो उसकी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी को थोड़ा सा हमें बेहतर तौर पर देखना होगा, क्योंकि वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसके जरिए हमने अपनी खुराक जो है वो सबसे पहले पूरा करनी होगी। कपास उसी हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर मुनहसर है, क्योंकि हमें अपनी कपास की इंपोर्ट को कम करते हुए काश्तकारों को यहाँ पे वो फैसिलिटीज और वो टेक्नोलॉजीज देनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के म्यार के मुताबिक है, जिससे बेहतर तौर पर जो हमारी प्रोडक्टिविटी जो कि दुनिया में बहुत पीछे है, और सर्टनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो बेसिकली हमारी जो टेक्नोलॉजी की शेयरिंग है वो प्रोडक्टिविटी में इजाफा करेगा, जिससे खर्चा भी कम होगा और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा होगा और इम्पोर्ट में कमी वाक़ है। के और गंदम के जो काश्तकार हैं पिछले 1-2 साल उनके लिए बहुत मुश्किल गुजरे हैं, तो अब आपका तो बराह रास्त राब्ता भी रहता है इन काश्तकारों से। एक आम काश्तकार की इस वक्त सोच है क्या इन दोनों खास तौर पे प्रोडक्ट्स को लेकर, और आने वाले साल से कोई उम्मीदें इस वक्त उन्हें हैं, और इस वक्त एक मोराल कैसा है उनका इन दोनों चीज़ों को लेकर? देखिए, अभी तो कपास की काश्त हो रही है और ये पहली दफा है कि हुकूमत ने अलाउ किया है कपास की काश्त को फरवरी के अंदर काश्त करना, वरना पहले ये बैन होता। तो अभी एक ट्रेंड तो नजर आ रहा है जिसमें काश्त जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन ये मार्च के बाद बेहतर तौर पर अंदाजा होगा कि अर्ली काश्त जो है वो जल्दी काश्त कपास की कितनी हुई है। वीट का ये बहुत अहम बात, आपने बहुत अहम मुद्दत के ऊपर बात की है कि वीट के काश्तकार को पिछली दफा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमने हुकूमतों के कुछ इनिशिएटिव्स भी देखे हैं, जिसमें किसान कार्ड का एक इनिशिएटिव था। फिर बैंक्स को कहा गया कि वो कम से कम कर्जों के जो सूद के ऊपर कर्जे ज़राअत में मुहैया करें। उसके साथ साथ हमने जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी पहले खादों की, उसमें कमी नजर आई। लेकिन इस साल, ये जो आने वाला साल है गंदम का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल है और इसमें पंजाब की हुकूमत ने, जिस तरह पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वादा किया है कि वो गंदम के काश्तकार को नुकसान नहीं होने देंगी, और उम्मीद है कि जो इंटरनेशनल सिनेरियो है और जो हमारी अपनी गंदम की जो काश्त है उससे मेरे ख्याल में जो कपास जो गंदम का रेट है वो मुनासिब रहेगा, काश्तकार को शायद नुकसान कम हो। लेकिन ये अभी प्रीमेच्योर बात है, अभी अप्रैल के बाद इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो उसके बाद हमें ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि गंदम का क्या रेट रहता है। और कपास की तो अभी काश्त जो है वो शुरू हुई है और उसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है कि फार्मर जो है वो कुछ हद तक काश्त को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कपास को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और खासतौर पर जो साउथ पंजाब का एरिया है उसमें इसका इंटरेस्ट में इजाफा दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हैत भंडारा साहब, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे।